हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज कुमार, मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मुझे सीखना और सिखाना बहुत ही अच्छा लगता है। कल हम आप लोगों को बता चुके थे कि हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मुझे आप लोगों के रिएक्शन से पता चला कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम इतिहास को स्टार्ट करते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए कल हम यहाँ तक बता दिए कि इतिहास क्या होता है, अतीत का अध्ययन। और यहाँ जान लीजिए इतिहास का पिता जो है उसे हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। हमारा इतिहास इतना लंबा है कि इसे पढ़ने के लिए हम इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। इतिहास के कालखंडों को हम क्या करते हैं? 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं, जिसमें कि मेरा इतिहास का पहला भाग है, हम पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक। क्या पढ़ेंगे? प्राक ऐतिहासिक। इतिहास का पहला भाग जो कि हम पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक, और इतिहास का दूसरा भाग जो कि हम पढ़ेंगे आद ऐतिहासिक। क्या पढ़ेंगे? आद ऐतिहासिक। उसके बाद तीसरा है हमारा ऐतिहासिक। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। तो इतिहास के कालखंडों को पढ़ने के लिए हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिए, प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से पत्थरों की खोज अत्यधिक हुई थी, इसलिए पत्थर को पाषाण कहा जाता है। तो इसलिए प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को कौन सा काल कहते हैं? पाषाण काल प्राक ऐतिहासिक काल को कहते हैं। हम अभी आद ऐतिहासिक काल को नहीं जानेंगे, लेकिन प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें हमें लिखित कोई भी स्रोत नहीं मिली है। हमें उसके पुरातत्व के आधार पर हमें उसकी जानकारी मिली है, और हम उस पुरातत्व के आधार पर ही प्राक ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। मतलब प्राक ऐतिहासिक काल को क्या बोल सकते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसमें कि हमको लिखित कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो जानकारी कैसे मिली? पुरातत्व के आधार पर। पुरातत्व का मतलब होता है पौराणिक सामान, मतलब पुरातत्व के आधार पर पुराना सामान वगैरह सब जो मिलता है उस काल में। तो पुरातत्व के आधार पर हम प्राक ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें लिखित कोई भी जानकारी नहीं मिली, और पुरातत्व के आधार पर हम इतिहास को पढ़ते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल में अत्यधिक पत्थर मिलने के कारण पत्थर को पाषाण कहा जाता है, तो इसलिए प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें लिखित स्रोत तो मिली, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। मतलब ये हुआ इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें लिखित स्रोत तो मिली, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो इस मतलब किस लिपि में लिखा होगा? तो इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, कहा जाता है कि यह लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक वह लिपि होती है जो हमारे मन में आया उसे चित्र के द्वारा हम बता दिए, तो वह लिपि को कहते हैं भाव चित्रात्मक। तो लिखित कोई भी स्रोत लिखित थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसे भी पुरातत्व के आधार पर हम पढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें कि हमें लिखित स्रोत भी है और उसे पढ़ा भी जा सका, और पुराना सामान वगैरह मतलब लिखित स्रोत है, उसे पढ़ा भी जा सका, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। लेकिन हम आद ऐतिहासिक काल को बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं प्राक ऐतिहासिक काल। एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा दूं। प्राक ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें कि लिखित कोई भी स्रोत नहीं है, उसके पुरातत्व के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल में अत्यधिक मात्रा में पत्थर मिले, पत्थर दिखे, तो पत्थर को पाषाण कहा जाता है, इसलिए प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। तो हम प्राक ऐतिहासिक काल भी हमारा इतना लंबा था, प्राक ऐतिहासिक काल को भी पढ़ने के लिए हम क्या किए? प्राक ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए हम प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भाग में विभाजित कर दिए। प्राक ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए हम क्या किए? इसे 3 भाग में विभाजित कर दिए। पहला का नाम रखे पूरा पाषाण काल। पहला का नाम क्या लिखे? पूरा पाषाण काल। मतलब सबसे पहला वाला पाषाण काल तो पूरा पाषाण काल, और बीच वाला पाषाण काल तो इसे मध्य पाषाण काल। बीच वाला पाषाण काल को क्या बोलेंगे? मध्य पाषाण काल। और सबसे लास्ट वाला मतलब नया हुआ तो इस काल का नया तो नव पाषाण काल, या उसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है।
उत्तर पाषाण नव पाषाण काल या इसे उत्तर पाषाण काल भी हम इसे कह सकते हैं, उत्तर पाषाण काल भी हम इसे कह सकते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 खंड में विभाजित किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ताकि प्राग ऐतिहासिक काल इतना बड़ा था, हम कहाँ से स्टार्ट करें, इसलिए इस कालखंड को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो प्राग ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल जो सबसे लंबा काल चला, आप लोग याद रखिएगा और नोट्स भी करिएगा। अगर आप लोगों को जरूरत पड़े तो मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो पूरा पाषाण काल सबसे लंबा काल था, जो 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। ईसा पूर्व 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल का पूछा जाए सबसे लंबा कालखंड कौन था, तो पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। और पूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से आग की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। और पूरा पाषाण काल में यहाँ पर सभ्य मानव नहीं रहते थे, आदि मानव रहते थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव रहते थे। आदि मानव को खानाबदोश मानव भी कहा जाता है, और खानाबदोश मानव भी आदि मानव को कह सकते हैं, या इसे आखेट मतलब दूसरे का शिकार करके भी ये खाते थे, इसलिए आखेटक मानव भी कहते हैं। खानाबदोश का मतलब ये होता है जो खुद का पेट भरने का सोचे, दूसरे की जरा भी नहीं सोचे। ऐसा था आदि मानव, खानाबदोश मानव पूरा पाषाण काल में ये किसी को भी खा जाते थे। अगर कोई बूढ़ा हो जाता था, उसका मान लीजिए दादा बूढ़ा हो जाता था, उसके बाद जल्दी मरे उसे खाए, इसे कहते हैं आदि मानव, खानाबदोश मानव, जो कि पूरा पाषाण काल में थे। 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व सबसे लंबा कालखंड में आदि मानव रहे। इसमें लेकिन मुख्य रूप से आग की खोज हुई थी। यहाँ पर सबसे बड़ा काम क्या हुआ था? आग की खोज हुई थी। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर देते हैं। इतिहास का पिता हेरोडेटस। इतिहास इतना लंबा है हमारा, इतिहास को पढ़ने के लिए हम इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें हमें लिखित कोई भी स्रोत नहीं मिली है, उसके पुरातत्व के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें लिखित स्रोत तो मिली लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो उसे क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक। और ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें लिखित स्रोत भी मिली, उसे पढ़ा भी जा सका, उसके पुरातत्व भी हमारे पास हैं। लेकिन हम अध्ययन करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में अत्यधिक मात्रा में पत्थर देखा गया, तो पत्थर को पाषाण कहते हैं, तो इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातत्व के आधार पर देखा गया था। प्राग ऐतिहासिक काल का भी इतना लंबा कालखंड है, इसे पढ़ने के लिए हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो कि सबसे लंबा कालखंड था प्राग ऐतिहासिक काल मतलब पाषाण काल में, जो कि 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। और इसमें मुख्य रूप से आग की खोज हुई थी। आदि मानव, खानाबदोश मानव, आखेटक मतलब दूसरे का शिकार करके अपना पेट का सोच करके आदि मानव, जो कि जिसे कोई वस्त्र वगैरह उससे कोई लेना देना नहीं था, केवल खाता था, रहता था जानवरों की भांति, उसे आदि मानव कहते हैं। तो ये सब इतना चीज हुआ पूरा पाषाण काल में। इससे मुख्यतः क्वेश्चन बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। इतिहास का पिता हेरोडेटस किस काल में पाषाण काल कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। किस काल में लिखित स्रोत नहीं है? प्राग ऐतिहासिक काल में। किस काल में केवल पुरातत्व है? प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांटे? 3 कालखंडों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में कितना चला? 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। आग की खोज हुई पूरा पाषाण काल में। आदि मानव, खानाबदोश मानव, आखेटक किस काल में थे? पूरा पाषाण काल में। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इसे अच्छा से अध्ययन कीजिए। और यहाँ पर मैं जितना भी बात बोला हूँ, हो सकता है आप वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी है, इसे लिखना बहुत ही आसान है। अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि हमें इसका नोट्स चाहिए, तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको अगर नोट्स चाहिए, तो हम आपको नोट्स किसी भी माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।